वैसे तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो कुनबावासी हैं इनका टाइटल बिना सिर पैर का होता है। अंदर कुछ और होता है, लिफाफा के बाहर कुछ और लिखा होता है। कहते हैं ना कि किताब की कवर पे चाहे कुछ और लिख दो, असल बात तो होता है कि किताब के अंदर का होता है। और इस ससुर के नाती तो रोज़ किताब का कवर ही चेंज कर देते हैं, तो किताब कहाँ समझ में आएगी। लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, कबो कवर ये होगा कबो कवर वो होगा, तो लोग कहेंगे यूँ किताब इसके बारे में नहीं नहीं, यूँ किताब तो के बारे में नहीं नहीं, यूँ किताब दुख के बारे में, यूँ किताब खुशियों के बारे में, यूँ किताब चुलबुली के बारे में, यूँ किताब फ्रॉड के बारे में, यूँ किताब जलनखोरी के बारे में, यूँ किताब मक्कारी के बारे में, यूँ किताब नए षड्यंत्र के बारे में। इस तरीके से इन लोगों ने अपनी किताबों के न जाने कितने देखिए कलर बदले हैं। तो कहने का सिंपल सा यूँ बात है कि कभी भी ना आप इनका टाइटल देखकर वीडियो के अंदर का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो, बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हो। हाँ, कबो कभार कोइंसिडेंस भले हो जाए, अदरवाइज ना यूँ पॉसिबल नहीं है, पूरे तरीके से इम्पॉसिबल चीज़ है। गजब बेइज्जती है। What? तो भाई कल मलिच्छा का वीडियो आवा और उसका टाइटल था मैं यहीं रहूँगी आपके। बोल लो तुम, बोल लो, पहले बोल लो। टरू वाले हॉर्न बजावे दे, जब भी इनकी पोलम पट्टी हम खोले चला थे ना, इन आसपिटे टरू वाले ना हरदम बात को दबाने का कोशिश करते हैं। पर हम भी ना इन टरू वालों से डरने वाले नहीं हैं। टरू वाले जब बजाय बजाय थक जाते तो हम बोल देते हैं। तो भाई टाइटल था ना कि मैं भी यहीं रहूँगी आपके साथ। तो पहले तो मुझे लगा है मलिच्छा रहूँगी हैं ये के बारे में है। फिर भाई दुई तरफ से दिमाग लगाया, आप भी दुई तरफ से दिमाग लगा सकते हैं। एक तो हो सकता है हमारी प्यारी जिज्जी जो इस समय गायब है, मतलब हैं घर में, वाईटी से गायब है। वाईटी से उन्होंने छुट्टी ले रखी है, अभी उनकी छुट्टी चल रही। बाकी दो लोग अटेंडेंस ना पूरे तरीके से लगाए रहे हैं, कबो सुबह तो कबो शाम है, पूरे तरीके से भैया कंटिन्यू बने हैं वीडियो में। तो मेंटल जिज्जी की छुट्टी का पूरा फ़ायदा उठा रहा है ये दोनों लोग, मतलब देखिए जहरीली जिज्जी और यूँ मलिच्छा पूरे तरीके से उठा रहे हैं। तो मलिच्छा ने जो लिखा है मैं यहीं रहूँगी आपके साथ, यूँ लिखा है जिज्जी के लिए। भाई कौनी जिज्जी के लिए? हमार मेंटल जिज्जी के लिए। लोग यूँ सोचें कि चलो कम से कम अपनी जगह पे, अपनी दुकान पे नहीं, आज दुकान लगे, शटर नहीं खुला, तो आज मलिच्छा के शटर पे जिज्जी आएंगे हैं। काश कि मलिच्छा तो नहीं कहेगा कि मैं यहीं रहूँगी आपके साथ। तो यूँ एक चीज़ कहा जा सकता है। दूसर का चीज़ मलिच्छा भाई यूँ दर्शा सकता कि हमार बीबी ना मम्मी जी के साथ ही रहेगी, ऐसा वैसा नहीं कि हमारी बीबी कहीं ऊपर या नीचे रहेगी, हम लोग साथ में रहेंगे। और उसने कहा है कि मैं रहूँगी आपके साथ, यहीं रहूँगी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं यूँ पॉसिबल नहीं है। यही लेना दो महला बन रहे हैं, दो किचन बन रहे हैं, है ना, यूँ इम्पॉसिबल है। तो ये जो टाइटल है ये पूरे तरीके से हमारे जिज्जी की ओर इशारा करता है, मेंटल जिज्जी की ओर। तो कुल मिला के मलिच्छा की दुकान पे टरू वाले सोचेंगे, जिज्जी के टरू वाले भाई गुहार लगा रहे हैं कि कहाँ है वो को, लाओ जल्दी से हमको दिखाओ, का हुआ ओके, सब ठीक ठाक तो तबीयत वबीयत आए। बहुत सारा लोग पूछ रहे हैं, तो उसी का ये फ़ायदा मलिच्छा उठाई से। इको कहते हैं आपदा में अवसर। पहले तो भैया अपनी छुटकन्नी बहनिया को छुट्टी दिला दो, क्या तेरे लाख व्यूज आ रहे हैं, चल भाई तब कुछ दिन छुट्टी, अब हम लोग काम करेंगे, हम भी जब लाख व्यूज लाएंगे वही के बाद तुम्हारा एंट्री कराएंगे। तो भैया अब यूँ नाच पीटा अपन बहनिन बन गवा है। वैसे कहता था लोग हमारे बहन का लेकर नाम यूँ करते हैं, वो लोग करते हैं, अपने जिज्जा को खूब टोंटबाजी करता था। और इनकी बहनियाँ भी करती थी कि देखो हमारे प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, हमारी वजह से कमा रहे हैं, हमारी वजह से खा रहे हैं, हमारी वजह से सांस ले रहे हैं। तो ये सब इल्ज़ामात लगा चुकी है। अब ये जिज्जी नहीं बोलेगी अपने भाई के लिए कि ससुर का नाती ये कौन सा टाइटल डाल रहे हैं, इन टाइटल का कोई सेंस है? मैं यहीं रहूँगी अब आपके साथ, वाह जी वाह। और मम्मी जी को लेकर ये टाइटल का हो सकता है कि मैं यहीं रहूँगी अब आपके साथ। जी हाँ, एक तरीके से आप ये भी सोच सकते हैं, क्योंकि भाई आज मलिच्छे ने 3 सरप्राइज़ दिए हैं मम्मी जी को। मलिच्छा का जो वीडियो का शुरुआत होता है मम्मी जी को सरप्राइज़ देने के साथ होता है। मम्मी जी से आंख बंद करने के लिए कहा जाता है, मम्मी जी आंख बंद करती हैं और थोड़ा इतराती हैं, थोड़ा इठलाती हैं, थोड़ा बचपना दिखाती हैं, जो कि ये कुनबा में सबके अंदर है, कूट कूट के भरा। जब बड़ों के अंदर भरा है तो भाई बच्चे, मतलब ये लोग तो बच्चे ही हैं ना, उनके अंदर काहे ना भरा होगा। तो भाई पहला जो सरप्राइज़ मम्मी जी के हिस्से में आता है, आप गेस करिए। नहीं करिए भाई, करिए। अब भाई मलिच्छा सरप्राइज़ दे रहा है तो कुछ तो अच्छा होगा। तो पहला जो सरप्राइज़ आता है वो आता है भाई साहब करेला। मम्मी के लिए करेला मलिच्छा ढूंढ ढांड के लावा है, जिसको देख के मम्मी कुछ खास खुश नहीं होती हैं। अब दूसरा का सरप्राइज़ के लिए मम्मी को तैयार किया जाता है, फिर से आंखें बंद कराई जाती हैं। फिर मम्मी जी को एक कमरे के अंदर ले जाया जाता है, जिस कमरे का परिचय इस तरीके से कराया जाता है कि यूँ कमरा पहले अंधेरे से भरपूर था, जैसे हमारे सबकी ज़िंदगानी
हाँ, लेकिन हम बस दिखाते हैं कि नहीं बहुत लाइट है, बहुत लाइट है। लेकिन वो लाइट भी है ना तो टेम्पररी हाइलोजन वाली। तो मलिच्छे ने वहाँ की टाइल्स चेंज कराई दी हैं पूरे तरीके से, और भाई जहाँ जहाँ कटा फटा था वहाँ पे प्लास्टर लगवा दिया गया है। और मम्मी जैसे यूँ कहलावे का पूरे तरीके से कोशिश कर रहा है मलिच्छा कि मम्मी जी बोल दो, मम्मी जी यहीं रहोगी ना, अब तो आपका ये रूम ठीक है ना। उसके शब्द कहाँ हैं मैं बता देती हूँ पूरे तरीके से, ताकि आप क्लियर हो जाओ कि इंटेंशन से। ये वाला रूम ना मम्मी का है, और मम्मी ने कहा था कि मेरे वाले रूम में टाइल नहीं लगाई हैं, इसलिए मम्मू ने अपना मुँह भी दिखा लिया, मुँह बना लिया। तो अब तो आप खुश हो ना, हैं? अब कौन सा रूम लोगे ना आप, अब तो इसमें रह लोगे ना आप। मलिच्छा घुसा रहा बार बार, मम्मी तो बताओ ना अब कौन सा आप रूम लोगे, कौन सा आप रूम लोगे। मम्मी जी कुछ बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर मजबूर कर दिया इस मलिच्छे ने। मम्मी जी ने मुंह खोल के बोल दिया, सुन मेरे ना ये सारे रूम हैं, अगर तू ये सोच रहा है कि तू किसी एक रूम को बोल देगा ये आपका है मम्मी जी, तो ऐसा नहीं ना हो सकता। मेरा जब जहाँ मन होगा मैं वहाँ रहूँगी, ऊपर नीचे कोई भी मेरा रूम हो सकता है। मम्मी जी का तुम कपल के बीच में भी जाकर सो जाओगी, वैसे हो सकता है भाई इनके यहाँ तो हनीमून में भी जब सारे साथ में जावे हैं। तो इस प्रकार से मम्मी जी ने बता दिया कि ऐसा नहीं है, मेरे रूम तो यहाँ सारे हैं, जिथे मन करा उत्थे सो जावा। वाह जी वाह मम्मी जी, हाय मैं तो गुड़ खा के मर जावा आपके विचार, वाह वाह। यही विचार अगर किसी सास ने बोल दिया होता, खासकर छोटी की सास ने, तब देखो मम्मी जी का पारा गर्म हो जाता है। कैसी बेशरम औरत है, ऐसे कैसे बोल दे रही है, मतलब बच्चे और बहू के बीच में घुस जाएगी ऐसे कैसे। तब ना यूँ मजाक भी भारी पड़ जाता है। वैसे मम्मी जी ने बता दिया कब वो इस रूम में रहते हैं, कब वो उस रूम में, कब वो उस रूम में। और जो लास्ट वाला रूम बताया उमा मम्मी तब रहती हैं जब मम्मी जी सबसे नाराज़ हो जाती हैं, जब मुँह फुला लेती हैं। अरे सब इंडिपेंडेंट इनकी औलादें हैं, तो कबो कबो औलादें आहत भी तो कर देती होंगी। तो जब मम्मी जी आहत हो जाती हैं तो कोप भवन में चली जाती हैं। यूँ मलिच्छा ने बतावा कि ये वाला जो रूम है ना, मम्मी मत वहीं आती हैं जब हमसे नाराज़ हो जाती हैं। हम सब में ऐसा कोई कांड होता है ना, जब कांड मम्मी के सामने आता है, जब लोग गरियाते हैं तो मम्मी भी कबो ना कबो नाराज़ हो जाती हैं, क्योंकि मम्मी का भी कुछ चीज़ें हैं। मम्मी के हिसाब से स्टेटस वाली जगह पे जाना, उसके लिए फ़ोटो खिंचाना, मम्मी की अच्छी अच्छी स्टेटस लगवाना, मम्मी को शॉपिंग कराना, मम्मी को अच्छा खाना खिलाना। अगर उनमें से कोई चीज़ मम्मी के मन के मुताबिक नहीं होती है तो मम्मी जी कभी भी नाराज़ हो सकती हैं। इसके अलावा मलिच्छे ने मम्मी जी के एक और डायलॉग मारा कि मम्मी जी अब तो आपकी रिटायरमेंट भी पास में आ रही है, तो बाकी का भी पैसा दे दो तो थोड़ा इसको और चमका दें। हालांकि इधर यू टाइल लगा उधर वो टाइल लगा, अब ना मलिच्छा तुम अपने मुहिन पर टाइल लगवा लो, उसकी भी बहुत ज़रूरत है। नीचे के जो रूम बनाए जा रहे हैं उमा ना कोशिश किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेड आ जाए। एक रूम में ना भाई 3 बेड डाले जाएंगे, 3 भाई बहुत बढ़िया चीज़ है। एक बेड हो जाएगा हमारे छटकन्नी का, एक हो जाएगा बड़कन्नी का, एक हो जाएगा मम्मी जी का, बाकी जगह पे रिश्तेदार आ जाएंगे। कहे कि ये 3 लोग तो एक साथ रहेंगे। अभी शादी ब्याह है ना, तो उमा विचार मिलना ज़रूरी है, और विचार मिलाए 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 भाई सामने ससुराल पक्ष को बताया जाएगा कौन सा गिफ्ट कैसा है, कौन सा गिफ्ट अभी बाकी है, कौन सा गिफ्ट और चाहिए, और कौन सी रस्में होती हैं, कहाँ पे कौन कौन सा गिफ्ट रस्मों में लगेगा। आने वाले टाइम में अभी बहुत कुछ बाकी है। तो जिस रूम में 3 बेड लगाए जाएंगे, आप सभी से मतलब टरू वालों से पूछा गया कि आप आइडिया भी दे सकते हैं कि इसमें हमें एक अलमीरा भी रखनी है। कहा कि जो 3 लोग यहाँ पड़े रहेंगे उनके कपड़ा लत्ता वहीं हम घुसा देंगे। इसके अलावा मलिच्छा ने अपना रूटीन भी बताया कि देखिए चाहे वो 7 बजे सुबह उठ गए या फिर रात में 8 बजे उठे, लेकिन ना पक्षियों का जो कटोरा है पानी वाला वो भर कर रखता है। कबो कबो जो सॉफ्ट ड्रिंक है ना, कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पी लेवे तो थोड़ा लेट हो जावे, लेकिन उठते ही ना सबसे पहले ना पक्षियों का कटोरा भरता। ना 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 सुसु पॉटी तो सब बात का दैनिक दिनचर्या है, सबसे पहले पक्षियों की कटोरा की तरफ दौड़ता है। आजकल भैया इमेज को ना बहुत अच्छे से साफ सुथरा करके अच्छा इमेज प्रस्तुत किया जा रहा है। भाई विगत दिनों में इतना ज़्यादा छिछा लेदर जो हो गए, न जाने कहाँ कहाँ से का चीज़ें आ गई, कैसी कैसी फ़ोटो वायरल हो गई। तो उन सब चीज़ों के बीच में अब थोड़ा कुछ चीज़ें ना सुधार करनी पड़ेंगी, अच्छा इमेज दिखाना पड़ेगा, समझ रहे हो दामाद जी। इसके अलावा कबो कबो दाने भी डाल देवे पक्षियों को, रोटी के टुकड़े भी डाल देवे। और मौसम का जो नज़ारा है वो बहुत प्यारा है, दिखाया गया है, चिड़िया की आवाज़ सुनाया गया है। साथ में यूँ भी बताया गया कि भाई सुबह सुबह तो कुत्ते भी ना भौंकें, कहा कि रात में वो रखवाली काम करें,
अब सुबह नींद आ जाए, कहा कि सुबह भाई उनका भी तो सोना ज़रूरी है। वैसे आप लोग कब भौंकना बंद करेंगे, वो भी बता देते तो ज़्यादा ही अच्छा था। हैं अपना रियल वाला इमेज कब लेके आएंगे, जो रियल है वो कब दिखाएंगे। और टरू वाले इतना ज़्यादा पूछ रहे हैं छुटकन्नी के बारे में, तो हो सके तो उसके बारे में भी थोड़ा अवगत करा दीजिए। नहीं नहीं भाई, अभी तो आपदा चल रही हो, आपदा में उसे ढूंढ ढूंढ के आप वीडियो पे वीडियो डाले जा रहे हैं। कोनो बात नहीं, अब छुटकन्नी की आवाज़ भी इनके वीडियो में सुनाई दी गई है। इसके अलावा मलिच्छा फिर थोड़ा खेतों की तरफ बढ़ता है और खेतों में ना भाई दिखाता है आने वाले टाइम में कौन कौन सी फसलें होंगी, मूलियाँ, शलगम, धनिया। और हाँ, जब दुपट्टा आएगी तो भैया दुपट्टा अपना दुपट्टा लहराते हुए खेतों तक जाएगी, हरी हरी धनिया उखाड़ के लाएगी। ये सपना देख रहा है अभी मलिच्छा। वो तो वक्त बताएगा कि धनिया कौन उखाड़ता है, सब्जी कौन बनाता है, छौका कौन बघाड़ता है, फुलके कौन फुलाता है। अभी आपको सोचना है, जितना वो इमेजिन कर लीजिए। कहा कि देखिए, इमेजिनेशन में पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री होता है, जितना चाहे कर लीजिए। इसके अलावा भाई मलिच्छा ने कहा है कि उसकी बॉडी में जितना था विटामिन की कमी पड़ गई है। मलिच्छा की भी विटामिन की कमी हुई और क्या बोलते हैं मेंटल की भी विटामिन की कमी हो गई। इतना सब कुछ ऑर्गेनिक आसपास होने के बाद भी इनके सबके विटामिन कमी हो गया। वाह जी वाह, बातों की कभी कभी नहीं होती है, पर विटामिन की कमी हो जाती है। तो उसने एक प्रण लिया है कि उनकी सबकी शरीर में विटामिन की कमी हो गई, कोनो बात नहीं, लेकिन दुपट्टा की बॉडी में कोई विटामिन की कमी नहीं होने देंगे, ये प्रण लेते हैं। आए हाय, कितना इम्प्रेस करोगे भैया। ठीक है, हाँ हो चुकी है उधर। भाई क्या सपना है, मैं सीधे बोलूँगा चल दुपट्टा धोती कुर्ता जा खेतवा से नहीं ना, धनिया तोड़ के ले आ, मूली तोड़ के ले आ, पालक तोड़ के ले आए, और वो जाएगी तोड़ के ले आएगी। वेकअप, हेलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। हो सकता है वो तोड़ के ले आए, उसने कहा था ना वो जो भी करेगी वीडियो के लिए करेगी। ऐसे तो नहीं होता है। यू पॉसिबल है कि वीडियो में परफॉर्मेंस देने के लिए भाई वो चली जाए, वो चकते फानते और जैक तोड़ के ले भी आवे, उनके मुंह पे मार दे, चलो अपना कट अब बनाओ और हमको खिलाओ। फिर भाई नाशपाती, आड़ू, संतरा सबका पेड़ दिखावा गया। ससुराल वाले वीडियो देखते हैं ना तो बताया जाएगा कि ना विटामिन सी, विटामिन ई, कौनो विटामिन की कमी ना हो देंगे तुम्हारी बिटिया के शरीर के अंदर है। बस वो हमारा सबका सहयोग करते रहे डॉलर बनवावे में, बाकी सब इधर चलता रहेगा। वही के बाद भाई मलिच्छा निकलता है अपना स्कूटी, मेंटल की स्कूटी लेके, गाना गाते हुए, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के सितारे बन गए। और वही के बाद कॉल आता है समोसा। कहा कि मम्मी जी ने ऑर्डर दिया था, भाई श्राद्ध चल रहे हैं ना, तो अपने पुरखों के लिए और कुछ वो होते हैं ना पूजा पाठ, और कुछ खाने पीने की चीज़ें ऑर्गेनाइज ढंग से की जाती। लेकिन मम्मी जी ने कहा कि ना देखो, अभी हमको इतना फुर्सत है नहीं, अभी हम बिज़ी हैं, ऑफिस में काम धाम करते हैं, प्लस में आए के इधर घर का निरीक्षण करते हैं, किसने कितना काम किया, कितना काम अच्छा हुआ, कितना काम बाकी है। इसलिए ना तुम पुरखों के लिए समोसा चटनी ले आओ और सबको ना भोग लगवाए दो, जितना हो सके सबको खिलाए दो। तो कुछ चाचा के यहाँ पर भी वर्कर लगे हैं, कुछ इधर भी वर्कर लगे हैं, तो सबको ना वही खिलाया गया है। भाई वैसे तो ये बहुत गंदा बात है, पर अब क्या बोल सकते हैं भाई, इंडिपेंडेंट लोग और इनके यहाँ बनाने चुनाने की व्यवस्था ऐसा नहीं होती, घूमने खाने की वो सब हो जाती है। मम्मी ने मलिच्छे से बोल दिया था कि जब तू जा रहा है अपना सब डेंटिंग पेंटिंग करवावे तो भैया उधर से समोसे ले आना, और घर के जो परिवार के सदस्य अब इस दुनिया में नहीं रहें उनके नाम पे जीको हो ठुसाए देना। इतने कर पाएंगे जो लोग नहीं रहें। देख रहे हो ऊपर वाले हैं, परिवार वालों से बात कर रही हूँ, हैं तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तुम्हारे जो नीचे हैं माता जी, वो तुम्हारे लिए बना कुछ खिला नहीं सकती, तुम्हारे नाम पे कुछ इधर उधर भी नहीं कर सकती, समोसे खिला रही हैं। वाह जी वाह माता जी, आपसे हम यही उम्मीद करते थे। आने वाले टाइम में दुपट्टा याद रखना, ये सब फालतू के टंटे पालने का नहीं, समोसे पकौड़ी मंगा लेने का। और आने वाले टाइम में जब तुम्हें पूजा पाठ और ये सब सौंपा जाएगा तो भैया ये बोल देना कि भैया अभी तो मेरा खाने और खेलने का उम्र है, ये सब अभी हम संभाल नहीं पाएंगे, और समोसे वमोसे मंगाए के ये सब टरका देना। वाह जी वाह, क्या बात है भाई, कितनी काम चोरी चल रही है इधर, ऐसे हैं ये रियल। तो कुल मिला के सिर्फ इतना वीडियो था मलिच्छा का है। मैं उनके साथ रहूँगी, यहीं रहूँगी, मम्मी जी हैं
मम्मी जी अब साथ में रहेंगी, बीच में सोएंगी, बेडरूम में जाएंगी, हनीमून पे जाएंगी। मम्मी छोड़ेंगी नहीं एको पल के लिए। जैसे विक्रम बेताल और वो वाली जोड़ी थी ना, वैसे समझ लो मम्मी जी ना कंधन पे लदे रहेंगे। ऐसा कैसे, मम्मी जी साथ में रहेंगे। ठीक है मम्मी जी। अब देखो भैया उधर से ससुरारी से कैसे फ़ोन आता है। भाई मम्मी जी भी अपनी चीज़ें क्लियर करे दे रहे हैं कि ऐसा गलत फहमी मत पाल लेना है। जैसे उधर से वह दुपट्टा अपना चीज़ें क्लियर करती है कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मेरे हाथ सुकोमल हैं, मैं तो सिर्फ खाऊंगी, यूँ नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी। वह उधर से बताती तो मम्मी जी भी समय समय पे यूँ बता देती हैं कि सुन ठीक है, कोनो बात नहीं, हमको जो बोलना हम भी बोले दे रहे हैं। यूँ मत समझ लेना कि तुम ऊपर की मालकिन हो गई, नीचे की मालकिन हो गई हो। अभी तो ऊपर नीचे का ही कन्फ्यूजन है। कबो कहते नीचे यूँ रहेंगे, कबो कहते ऊपर वो रहेंगे। जब ये सब रहने लगे तब समझ जाओ, नहीं तब तक तो इनका सब चलता ही रहता है। तो चलिए अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। और हाँ, आप किधर जा रहे हो, तनिक से वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। वैसे एक खबर आई है कि भाई चिंटुआ के पापा ने कुछ वीडियो हाइड कर दिए हैं, तो टरू वाले एकदम नाच रहे हैं, एकदम फन मार रहे हैं कि पता उसने रिप्लाई वाला सीरीज़, यू वाला सीरीज़, वो वाला सीरीज़ है, और जिसमें अपने पापा का वो दिखाया था सर्टिफिकेट, वो वाला सीरीज़ काहे हाइड कर दिया। तो उस सीरीज़ में तो शायद उन्होंने अपना एड्रेस भी बताया था घर का, और वैसे ना हाइड कर दिया होगा जैसे आपकी जिज्जी ने अभी तक ना जाने कितना सीरीज़ हाइड कर दिया है। तो हो सकता है उनको भी हाइड करने की ज़रूरत पड़ गया हो। अब तुम्हारी जिज्जी इतना साम दाम दंड भेद अपना रही तो हुए नहीं अपना सकते हैं भैया। जैसे सामने वाला उसके हिसाब से चलना पड़ता है, तो कुछ होगा ऐसा वजह। आप अपनी जिज्जी से भी तो कभी पूछ लीजिए, दोनों बहनों का रिप्लाई, भाई बहन का रिप्लाई है, जीजा साली का रिप्लाई, घरवाली का रिप्लाई, रास्ते का रिप्लाई, वो सब सीरीज़ किधर है भाई। पूरा कुनबा एक साथ जब मिलकर टोंटबाजी करिस था, वो सीरीज़ किधर है वो का भी तो ज़रूरी है ना बताना। चलिए अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। टाटा बाय बाय।